नमस्कार, जी मीडिया टुडे देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरा। देखिए, आज शाम 3:30 बजे का वो वक्त तय कर लिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा जब दो राज्यों में चुनावी शंखनाद हो जाएगा। देखिए, एक हफ्ते पहले ही 8 अक्टूबर को महाराष्ट्र से पहले और झारखंड से पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के चुनावी नतीजे आए और आज शाम 3:30 बजे चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी बिगुल फूंक देगा। ऐसे में सबके मन में यही सवाल होगा कि झारखंड और महाराष्ट्र में क्या होने वाला है और दोनों राज्यों का सबसे पहला ओपिनियन पोल आप यकीनन जी मीडिया टुडे पर देखने वाले हैं। कल आप झारखंड का ओपिनियन पोल देखने वाले हैं जी मीडिया टुडे पर। झारखंड में क्या जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन सत्ता में वापसी करता हुआ दिखाई देगा या फिर बीजेपी कुछ कमाल धमाल करती हुई दिखाई देगी। लेकिन उससे पहले आप एक बार यह जान लीजिए कि 2019 विधानसभा चुनावों के नतीजे क्या थे। अब आपके स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स आप देखिए और ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में पिछली बार बीजेपी के खाते में 105 सीटें आई थी। वही अगर हम शिवसेना की बात करें तो शिवसेना जब एक साथ थी, शिंदे गुट और उद्धव गुट अलग अलग नहीं थे, 56 सीटें आई थी। वही एनसीपी 54, कांग्रेस के खाते में 44 सीटें और अन्य के खाते में 29 सीटें आई थी। वही अगर हम महाराष्ट्र की मौजूदा विधानसभा स्थिति की बात करें, क्योंकि इस बार का चुनाव महाराष्ट्र में बेहद अलग होने वाला है। वो अलग क्यों होने वाला है, उसकी वजह यह है कि एनसीपी जो है वो दो अलग अलग गुटों में बटी हुई है, वही शिवसेना भी दो अलग अलग गुटों में बटी हुई है। ऐसे में मौजूदा विधानसभा स्थिति क्या है वो आंकड़े आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख लीजिए। शिवसेना उद्धव गुट के खाते में अभी 16 विधायक है, 16 विधायक शिवसेना उद्धव गुट, शिवसेना शिंदे के खाते में 38 विधायक, बीजेपी 102, एनसीपी अजीत पवार 40 और एनसीपी शरद गुट के खाते में 12 विधायक है। वही कांग्रेस के 37 है। ये हुई महाराष्ट्र की बात, यानी कि महाराष्ट्र में दो बड़ी सियासी पार्टियां, जो महाराष्ट्र की लोकल पार्टी है, शिवसेना हो या फिर हो एनसीपी, दोनों अलग अलग हो गई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि महाराष्ट्र की जनता किस पर भरोसा करेगी। महाराष्ट्र में असली शिवसेना किसकी, असली एनसीपी किसकी, और यकीनन इन चुनावों में इस बात का जवाब मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। वही अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या थे वो आप देख लीजिए। झारखंड में तो पिछली बार मुख्यमंत्री रहे रघुबर दास बीजेपी के, चुनाव हार गए थे अपना, लेकिन चुनावी नतीजे क्या थे अब आप अपनी स्क्रीन पर वो देख लीजिए। बीजेपी के खाते में 25 सीटें आई थी, कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के खाते में 47 सीटें आई थी और बीजेपी की सहयोगी रही लेकिन पिछली बार अलग लड़ी थी सुदेश महतो की पार्टी, अजसू के खाते में 2 और जेवीएम बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी 3 सीटें आई थी। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा चुनावों के बाद अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर लिया था, जो कि अब बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वही अन्य के खाते में 4 सीटें आई थी, यानी कि झारखंड में पिछली बार बनी थी कांग्रेस गठबंधन की सरकार। और देखिए, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन, जेल गए गोयले घोटाले में, और उसके बाद से लगातार झारखंड की सियासत में भूचाल आता हुआ दिखाई दिया कि कैसे झारखंड में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो चंपई सोरेन का इस्तीफा मांग लिया गया और उसी के तुरंत 1 महीने बाद चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देगा? सवाल यकीनन बहुत है। और आज शाम 3:30 बजे चुनाव आयोग चुनावी तारीखों का ऐलान कर देगा और सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे जी मीडिया टुडे पर।